देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह के राजयोगों के बारे में। इसके पहले ये समझ लेते हैं कि शुक्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, शुक्र ग्रहों में कोमल और सौंदर्यवान, खूबसूरत और कोमल ग्रह माना जाता है। इसको ग्रहों में मंत्री पद प्राप्त है। बृहस्पति के समान शुक्र को भी पवित्र मानते हैं। ये जीवन की भावनाओं से संबंध रखता है, जीवन के इमोशंस पर असर डालता है। कुछ लोग कुछ अंशों में शुक्र को भी गुरु का दर्जा देते हैं। यानी 2 आचार्य हो गए 9 ग्रहों में, एक आचार्य बृहस्पति और एक आचार्य शुक्र। शुक्र जो है ये विवाह, प्रेम और आनंद का सुख प्रदान करने वाला ग्रह है। शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। शुक्र मीन राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, उच्च के हो जाते हैं, और कन्या राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। शुक्र अगर आपकी कुंडली में बेहतर स्थान में बैठा है तो जीवन में लग्जरी, कंफर्ट, ग्लैमर ये सब रहेगा। जीवन में ज्यादा सुख के साथ, ज्यादा चैन के साथ आप तरक्की कर पाएंगे अगर आपकी कुंडली में शुक्र बेहतर है। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र के शुभ योगों के बारे में या शुक्र के राजयोगों के बारे में। पहला योग कौन सा है? शुक्र का पहला शुभ योग है मालव्य। मालव्य योग शुक्र का पहला राजयोग है। ये मालव्य योग एक पंच महापुरुष योग है। शुक्र जब कुंडली में वृष राशि में हो, तुला राशि में हो या मीन राशि में हो तो ये योग बन जाता है। यानी शुक्र 2 नंबर में बैठा हो, 7 नंबर में बैठा हो या 12 नंबर में बैठा हो तो मालव्य योग बनता है। इसके लिए शुक्र लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो व्यक्ति वैभवशाली होता है, प्रॉस्परस होता है, संपन्न होता है। जीवन में हर सुख सुविधा मिलती है, अपार ग्लैमर मिलता है, नाम और यश मिलता है। और ऐसे लोगों के अंदर आकर्षण भी प्रबल होता है। ऐसे लोग दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अगर शुक्र का मालव्य योग कुंडली में है, जीवन में आराम और आनंद से आप रहेंगे और लोग आपकी तरफ तेजी से आकर्षित होंगे। अब बात करते हैं शुक्र के दूसरे शुभ योग के बारे में। शुक्र का दूसरा शुभ योग कौन सा है? देखिए, शुक्र का दूसरा शुभ योग है शुक्र और चंद्रमा की युति। शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ये भी एक तरह का राजयोग है। ये धीरे धीरे फलित होने वाला, धीरे धीरे रिजल्ट देने वाला बड़ा राजयोग है। अगर ये केंद्र में बन जाए, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम
या त्रिकोण में बने लग्न पंचम नवम, तो ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। अगर शुक्र चंद्र का कॉम्बिनेशन है कुंडली में, तो ये जीवन में बहुत सम्मान दिलवाता है, आदमी को उच्च पद प्रदान करता है और जीवन में समृद्धि देता है। ये योग व्यक्ति को अजात शत्रु जैसा बना देता है, यानी ऐसे लोगों के कोई शत्रु नहीं होते हैं। लेकिन शुक्र चंद्र का जो कॉम्बिनेशन है, ये विवाह के लिए शुभ नहीं होता। अगर ये कुंडली में योग है, तो बहुत बार ये व्यक्ति को विवाह नहीं करने देता या व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाता। शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को अविवाहित भी रख सकता है। विवाह ना होने के जो बड़े सारे योग हैं, उसमें एक योग शुक्र और चंद्रमा का भी है। अगर कुंडली में प्रोमिनेंटली बनेगा तो ये विवाह नहीं होने देगा। अब बात करते हैं शुक्र के तीसरे शुभ योग के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। शुक्र का जो तीसरा शुभ योग है, वो ये है कि अगर शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में है, चौथे खाने में है, तो ये भी बहुत शुभ बात है। क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाता है, अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। यहां पर बैठ करके शुक्र वैभव और ऐश्वर्य तो देता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति को ईमानदार और दयालु करुणावान बना देता है। चतुर्थ भाव का शुक्र जीवन में उच्च पद भी व्यक्ति को प्रदान करता है। इस तरह के शुक्र वाले लोग वस्त्र के व्यवसाय में, सौंदर्य में या मीडिया के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। चतुर्थ भाव में जिनके शुक्र होता है, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव होती है और वो बड़ी आसानी से दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।